अब तो नहीं आए थे। हाँ बताइए, बगल वाला खड़ा रहिए। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, नाम क्या है उसका? बहुत बढ़िया, बैठिए। आप बताइए। मंगल के कितने उपग्रह हैं? कौन कौन? बैठिए। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमॉस सबसे छोटा उपग्रह है। बैठिए। इतना देर का सोच रहे थे? पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है? वार्षिक गति किसको कहते हैं? परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। बैठिए। आप बताइए। घूर्णन गति पृथ्वी कितने देर में करती है? घूर्णन गति पृथ्वी कितने देर में करती है? बहुत बढ़िया। अब बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 37 डिग्री झुकी हुई। कक्ष पर 66.5 डिग्री कक्ष पर झुकी हुई। चलिए, कल हम लोग जो है सो मंगल तक पढ़े थे। आज मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुपिटर। चलिए, बृहस्पति या जुपिटर। जुपिटर जो है जनरली हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नहीं, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? जुपिटर है, बृहस्पति है। सामान्य तौर पे इसके पास उपग्रहों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। जनरली आप बहुत सारा बुक वगैरह पढ़िएगा मार्केट का। कुछ बुक्स में आपको 79 दिखाते हैं, कुछ बुक्स में आपको 89 दिखाते हैं उपग्रह, कुछ बुक्स में आपको जो है सो 63 दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा है, ये डाटा एक्चुअली होता ये है कि वैज्ञानिक लोगों ने जो है सो खोजा, और अभी एनसीईआरटी उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। तो एनसीईआरटी जब तक नहीं करती है तब तक इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस पैटर्न को अभी फॉलो कर रही है उसी को हम लोग आंसर में इंक्लूड करेंगे। यानी कि बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 63। ठीक है, बृहस्पति जो है दूर से हमको पीला कलर का दिखाई देता है। सामान्य तौर पे बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा है। यानी कि पृथ्वी जिस तरह से सूर्य जो के पास रेडियो ऊर्जा है, उसी प्रकार से आपको जो है बृहस्पति के पास रेडियो ऊर्जा है। यही कारण है कि कहा जाता है कि बृहस्पति जो है यह ग्रहों की तरह और तारों की तरह भी बिहेवियर करता है। ठीक है, इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमीड। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति जो है सूर्य का एक चक्कर 11.9 वर्ष में पूरा करता है। यानी कि लगभग 12 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर जो है सो यह लगा लेता है, जबकि यह अपने अक्ष पर सबसे कम समय मात्र 10 घंटा में घूम जाता है। यानी कि ऐसे वाला जो घूमता है ना, मात्र 10 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, सभी ग्रहों में सबसे तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूमने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। जबकि अपने कक्ष पर यानी कि परिक्रमा करने का जो टाइम समय अवधि है बृहस्पति का, वही 11.9 वर्ष है। क्लियर? लिखिए। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है जो
अपनी धुरी पर, अपनी धुरी यानी कि अपने अक्ष पर, जो अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर सबसे कम समय, अपने अक्ष पर सबसे कम समय, सबसे कम समय मात्र 10 घंटे में, मात्र 10 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, मात्र 10 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह और तारे दोनों की तरह, दोनों के गुणों से युक्त है। बृहस्पति ग्रह और तारे दोनों के गुणों से युक्त है। ग्रह और तारे दोनों के गुणों से युक्त है। क्योंकि, उसे में लिखना है, क्योंकि इसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा है, क्योंकि इसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, गैनीमीड है, जो सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष, 11.9 वर्ष, उसमें लिखिएगा लगभग 12 वर्ष। सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में पूरा कर लेती है, पूरी कर लेती है, 11.9 वर्षों में पूरी कर लेती है। इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसे गैस पाए जाते हैं। मीथेन तथा अमोनिया जैसे गैस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा ग्रह था? शनि, सैटर्न। शनि हमारे सौरमंडल का क्या पूरा नहीं लिखा है, देखिए लीजिए, बृहस्पति के पास 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 63 उपग्रह हैं। उपग्रह हैं।
बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि, सैटर्न। एक्चुअली सैटर्न जो है आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। यह शनि का सबसे बड़ा और सभी सौर मंडल में सभी उपग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। तो इसका उपग्रह गैनीमेड सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन? शनि। तो इसका उपग्रह टाइटन दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है। शनि की एक और खास बात यह है कि शनि के चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। वलय यानी कि रिंग। एक्चुअली ये रिंग जो है ये वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में उपस्थित धूल कण हैं जो इसके ग्रेविटी के कारण इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण ये जो है सो 7 अलग अलग वलय की आकृति जैसा हमको दिखता है। ठीक है। इसका जो पूरा है टाइटन, इसकी खोज क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। कब? 1665 में। और इसकी आकृति टाइटन की आकृति जो है वह लगभग किसके जैसी है? बुध ग्रह की जैसी। जितना बड़ा बुध ग्रह का आकार है लगभग उतना बड़ा जो है सो टाइटन का आकार हमको देखने को मिलता है। इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यही कि इसके पास 7 वलय पाए जाते हैं, 7 रिंग पाए जाते हैं। वो रिंग है क्या? तो धूल कण और गैसों के गुबार है जो इसके वायुमंडल के कारण जो है क्या हो गए हैं? मूव कर रहे हैं उसके एक क्षेत्र। क्लियर? शनि, सैटर्न। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके चारों तरफ पाए जाने वाले 7 वलय रिंग पाए जाने वाले 7 वलय हैं जो वास्तव में धूल कण तथा गैसों के गुबार होते हैं। गैसों के गुबार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइटन ग्रह की खोज टाइटन उपग्रह की खोज क्रिश्चियन हाइजेन ने
हाइजोन क्रिश्चियन हाइजोन ने 1665 में की थी। क्रिश्चियन हाइजोन ने 1665 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, टाइटन एकमात्र उपग्रह है। टाइटन एकमात्र उपग्रह है जिसका पृथ्वी के जैसा अपना वायुमंडल है। जिसका पृथ्वी के जैसा अपना वायुमंडल है। शनि 29.5 वर्षों में 29.5 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। उनतीस 29.5 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, शनि का भी बृहस्पति के तरह ही हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस वाला वायुमंडल है। मीथेन तथा अमोनिया गैस वाला वायुमंडल है। अमोनिया गैस वाला वायुमंडल है। इसके बाद आपका कौन सा ग्रह था? अब एक बात हमको बताइए, पृथ्वी जो है वह सूर्य से कितनी दूरी पर है, कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। और हमको सूर्य ताप का कितना मिल पाता है? मात्र 2 अरबवा भाग। और शनि कितने नंबर पर चला गया दूरी के अनुसार? 5वें नंबर पर। उसको सूर्य ताप का कितना मिलेगा? इसके कारण जीवन नहीं है, या फिर जीवन होगा भी तो हम लोग अभी वहां तक पहुंचे नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि एलियन वगैरह रहते हैं, तो एलियन अगर रहते हैं, वास्तव में एलियन है, तो किसी न किसी ग्रह या उपग्रह पे तो रहते होंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमको केवल वायुमंडल होने से ही जीवन हो जाएगा ऐसी संभावना नहीं है। वायुमंडल पृथ्वी पर रहेंगे और सूर्य गायब हो जाए तो अपने आप पृथ्वी पर के जीव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो ऊर्जा का सोर्स है वो कौन है? सूरज ही है। अरे हम लोग पेड़ पौधे साग सब्जी खाते हैं, इस सब के पास ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण से आती है। ठीक है, ये भी ज्यादा जरूरी है। अरुण, यूरेनस, ये अगर आकार के अनुसार देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। 27 उपग्रह इसके पास पाए जाते हैं। इसकी सबसे खास विशेषता ये है कि जिस तरह से मंगल पर शनि के 7 वलय हैं, उसी प्रकार से इसके भी चारों तरफ हमको जो है सो 9 वलय देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप आकृति देखिएगा सोलर सिस्टम का, तो उसमें केवल शनि के वायुमंडल को दिखाया गया है, अरुण के वायुमंडल को नहीं, क्योंकि शनि का वायुमंडल अरुण की अपेक्षा काफी सघन है। वो हमको दूरबीन से दिख जाता है, इसका वायुमंडल हमको नहीं दिखता, जिसके कारण इसके चारों तरफ हम वायुमंडल को नहीं दिखा पाते।
ठीक है, लेकिन उसका भी अपना वायुमंडल है, उनका अलग अलग नाम भी है। आपको नाम क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ये जो है उसके 5 वलय के नाम हैं। अरुण जो है, जिस तरह से मंगल या फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हुए हैं, उसी तरह से अरुण अपने अक्ष पर इतना ज्यादा झुक गया है कि यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, सोया हुआ प्रतीत होता है। अब मान लिए कि ये अक्ष है और ऐसे झुका हुआ है तब तो ठीक है, लग रहा है कि झुका हुआ है, लेकिन अगर ऐसे झुक जाए तो क्या समझिएगा? लेटा हुआ ही ना समझेगा आदमी, सोया हुआ समझेगा। तो इतना अधिक अरुण अपने अक्ष पर झुका हुआ है कि हमको लेटा हुआ या सोया हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अरुण जो है, जिस तरह से शुक्र पृथ्वी के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, अरुण भी उसी प्रकार से शुक्र की भांति ही पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे शुक्र किधर से किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम दिशा में, अरुण भी आपका पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। यानी कि दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। इसका चूंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया है कि वहां पर तापमान नहीं के बराबर पहुंच पाता है, और तापमान नहीं के बराबर पहुंचने का मतलब यह हुआ, उष्मा नहीं के बराबर पहुंचने का मतलब यह हुआ कि बहुत ही शीतल है, बहुत ही ठंडा है, और इस पर मीथेन गैस की प्रधानता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है, जिसके कारण यह हमको दूर से हरा दिखाई देता है, मीथेन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। एक चक्कर इसको सूर्य का लगाने में 84 साल का समय लग जाता है। यानी अगर उस पर जीवन होता तो 84 वर्ष का एक वर्ष होता। जैसे अपना 365 दिन में घूम जाते हैं ना, पृथ्वी के अनुसार वहां का जो टाइम अवधि होती है 184 वर्ष घूमती, तब एक चक्कर पूरा होता है, यानी कि एक वर्ष पूरा करता है। समझ में? एक वर्ष पूरा करने में आदमी मर जाता है। तो सही बात कह रहे हैं आप। 1.25 लाख का बात बोले आप। अरुण यदि जैसा देखिएगा, तो इसमें क्या है, बृहस्पति पीला कलर दिखता है। कुछ चीज ऐसा होता है जिसकी जरूरत नहीं है। चर्चा कर दिए, सुन लिया, आप हो गया। अगले पॉइंट में अरुण को क्या कहते हैं हम लोग? यूरेनस। देखिए, यह आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके पास तीसरे नंबर पर सर्वाधिक उपग्रह, तीसरे नंबर पर सर्वाधिक उपग्रह, पोस्ट में लिख लीजिएगा 27। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक उपग्रह है, पोस्ट में 27। नेक्स्ट पॉइंट, अरुण की खोज विलियम हर्शेल विलियम हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में की गई थी। विलियम हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में की गई थी। 1781 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अरुण अपने अक्ष पर
अरुण अपने अक्ष पर इतना अधिक झुका हुआ है, इतना अधिक झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इतना अधिक झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरुण के चारों तरफ अरुण के चारों तरफ शनि के तरफ शनि के तरफ 9 वलय हैं, 9 वलय है, जिसमें 5 का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन है। जिसमें 5 का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण, इसी का अगला पॉइंट है, पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण, इसका तापमान -215 डिग्री सी है। सूर्य से क्या लिखे हैं? पृथ्वी लिखे हैं, अच्छा सूर्य होगा, पृथ्वी को काट लीजिएगा। सूर्य से अत्यधिक दूर होने के कारण, इसका तापमान -215 डिग्री सी है। सूर्य से अत्यधिक दूर होने के कारण इसका तापमान -215 डिग्री सी है। नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन गैस की अधिकता के कारण, अरुण हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरुण शुक्र के भांति ही पृथ्वी के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में
सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला वरुण। वरुण अगर देखा जाए तो यह सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ना या सबसे दूर का ग्रह है। यह आकार में, चूंकि अरुण और वरुण इन दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, और अगर अरुण तीसरे नंबर पर आ गया तो सिंपल सी बात है वरुण को कितने नंबर पे जाएगा, चौथे नंबर पे जाएगा। आकार के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास उपग्रहों की संख्या चौथे नंबर पर सर्वाधिक है। कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह हैं। यह सूर्य से सबसे दूर है तो सिंपल सी बात है कि अरुण से भी कम टेम्परेचर इसका होगा, और यह भी मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण हमको कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। यह सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे दूर का या आखिरी ग्रह है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे दूर का या आखिरी ग्रह है। सबसे दूर का या आखिरी ग्रह है जिसकी खोज 1846 में जहान गाले ने की थी। 1846 ईस्वी में जहान गाले ने की थी। जहान गाले ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अरुण और वरुण को, अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जिसके कारण वरुण अरुण के बाद चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। जिसके कारण वरुण अरुण के बाद चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, वरुण के पास कुल 13 उपग्रह हैं। वरुण के पास कुल 13 उपग्रह हैं। जिसमें ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक दूर होने के कारण सर्वाधिक दूर होने के कारण वरुण सूर्य का एक चक्कर
वरुण सूर्य का एक चक्कर 164 वर्ष में पूरा करता है। एक चक्कर 164 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, चलिए एक्चुअली जो उपग्रह है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे आपने अभी देखा है कि टाइटन अगर दे दिया गया तो शनि का उपग्रह है, अगर ट्राइटन दे दिया गया तो किसका हो जा रहा है? वरुण का। अब मान लीजिए कि ट्राइटन आप कभी नामे नहीं सुने, इससे पहले आप नहीं सुने होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में ट्राइटन दिया रहता था, आपके दिमाग में क्या आता? वो गलती से नीचे टिक लग गया है, तो आप जैसे उसको टाइटन समझ के मार देते, किसमें? शनि में, आपका हो जाता बंटा धार। नहीं, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उपग्रह हैं जिनका नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, हम उसको एक जगह पे कर देते हैं। एक तरफ आप लिखिएगा ग्रह, उसके बाद उपग्रह, उपग्रह संख्या, और उसके बाद उपग्रह नाम। या उपग्रह संख्या आप मत लिखिए, क्योंकि उपग्रह संख्या लिख चुके हैं आप। लिखे है ना, जब ग्रह लिख रहे थे उसमें उपग्रह ग्रहों की संख्या लिख रहे थे, बस केवल नाम लिख लीजिए, ग्रह और उपग्रह। ग्रह के लिए कम जगह छोड़िएगा, उपग्रह के लिए ज्यादा जगह छोड़िए। बुध और शुक्र के पास तो कोई उपग्रह है ही नहीं। उसके बाद किसके पास है? पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, नाम क्या है? चंद्रमा। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मंगल। इसके पास उपग्रह कितने हैं? 2। कौन कौन? डिमोस और फोबोस। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? वरुण के पास ना। ये सबसे कम, उससे ज्यादा करके लिख रहा है ना। वरुण के पास कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह है वरुण के पास। नाम लिखिए, टाइटन, टिटॉन, मिरांडा। ट्राइटन, टिटॉन, मेरिडा, मेरिडा। टाइटेनिया, मिरांडा, जूलियट। सारा हम लोग नहीं लिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम वगैरह पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं वो लिख रहे हैं। देख रहे हैं आप, मिरांडा और मेरिडा दोनों लगभग एक जैसा दिख रहा है नहीं नाम से। टाइटन, ट्राइटन, टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन, तीनों एक ही जैसा आपको दिखेगा। जूलियट क्या है? जूलियट। शनि का टाइटन, टेथिस, एटलस, पंडोरा, मीमांसा, डियोन। टाइटन, टेथिस, एटलस, पंडोरा, डियोन। डियोन नीचे नहीं आएगा तो ऊपर हम लिख देते हैं। बृहस्पति। इसके बाद सबसे ज्यादा उपग्रह है जिसमें गैनीमीड, यूरोपा, ईओ, गैनीमीड, यूरोपा,
ईओ थेवे कैलिस्टो, ये बृहस्पति के उपग्रह है। एक मेटिस भी लिख लीजिए, मेटिस बृहस्पति का और टेथिस शनि का। गैनीमेड, यूरोपा, ईओ थेवे कैलिस्टो मेटिस, ये बृहस्पति का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। डिमॉस, फोबोस मंगल का उपग्रह है। ट्राइटन, कीटोन, मेरिडा ये आपका वरुण का उपग्रह है। टाइटेनिया, मिरांडा, जूलियट अरुण का उपग्रह है। टाइटन, टेथिस, एटलस, पंडोरा और डियोन शनि का उपग्रह है। क्लियर? चलिए इसी को हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बंद कर दीजिए इसको। क्लास आपका जो है अब खुलेगा बुधवार, कल आपकी क्लासेस नहीं चलेगी। बकरी